3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर 1 चम्मच जल हाथ में रख के नीचे छोड़ें। गोविंदाय नमो नमः। फिर जल के छींटे अपने ऊपर डालें और मंत्र को श्रवण करें या उच्चारण करें। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पवित्रीकरण करने के पश्चात धूप दीप का पूजन करें, गंध अक्षत चढ़ाएं, शंख घंट का पूजन करें। आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटानाद प्रकुर्वीतः पश्चाद घंटां प्रपूजेत्। घंटाधिष्ठात्री गरुडाय नमः। गंध अक्षत पुष्प। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। फिर शंख में भगवान विष्णु के निमित्त पुष्प अक्षत चढ़ाएं। फिर फूल लेकर के अपने इष्ट माता पिता गुरु और भगवान लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण का ध्यान करें। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्ंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्नु शरदो अन्ति देवा यतरा नष्टकरा जरसन्तनूनां पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तोः आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यजातमादित्यजानित्वं शुभमुहूर्तमस्तु शुभमुहूर्तमस्तु शुभमुहूर्तमस्तु। पुष्प अर्पण कर दें। फिर भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो अजगर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रोर्गजाननः। 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। विघ्नवल्ली कुठाराय श्रीगणाधिपतये नमः। श्री सिद्धिविनायकाय नमः। भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। बटुकभैरवाय नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा क्षेमकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। फिर अपने आगे अर्घ्य स्थापन करें। रोली चावल से त्रिकोण षटकोण बनाएं, उस पर पुष्प और अक्षत डालें, उसके पर अर्घ्य रखें। अर्घ्य के ऊपर हो सके कुश की पवित्री या कुश रखें। पवित्रैस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पन्नां यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। अर्घ्य में जल डालें। सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। फिर उस अर्घ्य में दोनों हाथों से ऐसे तीर्थों का आवाहन करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्घ्य में जौ, पिठ्यां, अक्षत, रोली, पुष्प आदि डालें और जो है मत्स्य मुद्रा के द्वारा जल को अभिमंत्रित करके अपने ऊपर छींटे डालें।
फिर फूल लेके सबसे पहले प्रत्यक्ष सूर्य भगवान का ध्यान करें। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरजासन सन्निविष्ट केयूर्वान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर्धत शंख चक्र सांगाय सपरिवाराय सूर्याय नमो। ध्यानम एक प्लेट में या तांबे की कुंडी हो या कोई पात्र हो, सूर्य भगवान के निमित्त उसमें पुष्प चढ़ाएं, अक्षतई आवाहन चावल चढ़ाएं, आसनार्थे पुष्प एक फूल का भाव अर्पण करें, पाद्यम एक चम्मच जल चढ़ाएं, अर्घ दें और साथ में घंटी बजाते हुए एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपे माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवा करो। नमो सूर्याय नमोस्त भानवे नमोस्त वैश्वानरयात वेदसे ममेति अर्घ्यम प्रतिगण देवो देवादिदेवाय नमो नमस्ते भास्कर देवाय नमः। भगवान सूर्य भगवान के निमित्त रोली चावल लाल फूल हों वो अर्पण करें। ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं वर्तें च हिरण्येन सविता रतेना देवो याति भुवनानि पश्यन्न। सांगाय सपरिवाराय सूर्य नारायणाय नमः। यदि रात्रि का समय हो तो सरसों और चावल से भूतोत्सादन न करें। दिन में हो तो बाएं हाथ में सरसों चावल रखें और चारों दिशाओं को डालें। प्राच्ये नमः, अवाच्ये नमः, प्रतीच्ये नमः, उदीच्ये नमः। फिर बाईं ओर 3 ताली 3 चुटकी सभी विघ्नों को दूर करें। वाम भागेण तालत्रेण छोटिका भी त्रिविष्ट सर्वान विघ्नान उत्सार्य। अर्घ का प्रक्षालन करके दोबारा अर्घ स्थापन करें। हाथ में छंद लें। पृथ्वी मंत्रश्च मेरुपरिश्रुतनं छंदः कूर्मो देवतासनोपवेशने विनियोगः। जल को भूमि में अर्पण करके अपनी जो कनिष्ठिका अंगुली है भूमि पर उसको स्पर्श करें। पृथ्वी त्वयादिता लोका देवी त्वं विष्णाधिता त्वं च धारे मां देवीं पवित्रं कुरुचासनम। पृथ्वी में रोली चावल जो है पुष्प आदि चढ़ाएं। पृथिव्यै नमो वाराहाय नमः कमलासनाय नमः कूर्मासनाय नमः शोना पृथिविनो भवानक्षरा निवेशन यच्छान सर्मष प्रथाः। पुनः अर्घ स्थापन करके रोली चावल अक्षत भूमि में उसके ऊपर अर्घ रखें। अर्घ के ऊपर कुशा की पवित्री और जल डालें। गंगा आदि तीर्थों का आवाहन करें। पात्रेस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि आवाह्य। सभी तीर्थों का आवाहन करके गंध अक्षत पुष्प जौ अर्घ में डालें। फिर मत्स्य मुद्रा से अभिमंत्रित करके अपने पर जल छोड़ें और पूजा की जो सामग्री है सत्यनारायण की उसमें जल का छींटा दें हल्का सा। सर्वांग सत्य देवार्चन सामग्री संप्रोक्ष और प्राणायाम करें। जो है दाहिनी नाक से श्वास लें, फिर रोकें और फिर बाईं से छोड़ें, फिर बाईं से लें, फिर रोकें, फिर दाईं से छोड़ें, फिर दोनों नाकों से लें, फिर रोकें और दोनों नाकों से निकालें। पूरक कुंभक रेचक और भगवान विष्णु का स्मरण करें। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। भैरव जी से पूजा की अनुज्ञा लेने के लिए प्रार्थना करें। तीक्ष्णष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाज्ञां गृहीत्वा संकल्पः। यजमान जो पूजा कर रहे हैं अपने दाएं हाथ पे कुशा की पवित्री लें या पुष्प जौ अक्षत चावल एक द्रव्य रख करके दाएं हाथ के नीचे बायां हाथ रखें, जल आदि रखें और सपरिवार बैठे हों तो एक दूसरे को ऐसे संकल्प में स्पर्श कर लें। संकल्पः, संकल्प तक हाथ में जल रहना चाहिए। विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय उत्तर पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते पुण्यक्षेत्रे मवत्परवर्तकैक देशे ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराणां निकल्पे कृत्रेता द्वापरान्ते अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलियुगस्य प्रथम चरणे बौद्धावतारे षष्ठ्यब्दानां मध्ये यह वर्षे जो संवत्सर है, जैसे इस बार जो है नल नाम संवत्सर है, नल नाम संवत्सरे जो अयन है उत्तरायण या दक्षिणायन। अभी उत्तरायणे जो ऋतु है शिशिर ऋतु, जो मास है मकरार्के माघ मासे कृष्ण या शुक्ल पक्ष जो भी है, कृष्ण पक्षे कृष्णी जो तिथि है, नवम्याम तिथौ जो वार है वासर
अद्य चंद्रवासरान्वितायाम, अपने गोत्र का उच्चारण करके गोत्रोत्पन्न, अपनी राशि, फिर अपना नाम, ब्राह्मण है तो शर्मा अहम, क्षत्रिय हैं तो वर्मा अहम, और यदि व्यापारी वर्ग हों, वैश्य आदि हों तो गुप्ता अहम कहिए, और यदि देवियां अलग से पूजा कर रही हों तो देवी अहम कहिए, मम कहिए। अपने परिवार के सभी सदस्यों का हो सके राशि नाम का उच्चारण करिए और बोलिए मम कहिए, सकुटुंब कहिए, सपरिवार सकल मन से चित कामना सिद्ध्यर्थम। जो भी आपकी कामनाएं उनका भाव रखिए। श्री सत्यदेव प्रसार सिद्ध्यर्थम सत्यदेवार्चनं करिष्ये तत्पूर्वांगत्वेन गणपति पूजनं करिष्ये। ओम तत्सत नमः। संकल्प को पात्र में अर्घ में छोड़ दें और सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार विधि गणेश पूजन की दूसरे वीडियो में आपको बता दी जाएगी। और गणेश जी को एक पुष्प चढ़ाएं और रोली चावल, पुष्प और दूर्वा, धूप दीप नैवेद्य, फल तांबूल दक्षिणा आदि अर्पण करके फिर भगवान सत्यनारायण की जो मूर्ति है, चाहे वह पीतल की हो, सुवर्ण की हो, चांदी की हो, और कुछ भी नहीं है तो श्रीफल गोले के ऊपर सुवर्ण प्रतिमा रख करके या मृत्तिका की सत्यनारायण की मूर्ति हो वो आगे से रखें। और प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा न करें। और सत्यनारायण भगवान की मूर्ति अक्सर लोगों के घर में रहती है, तो भगवान जो चतुर्भुज हैं उनको किसी पात्र में रखें और उस सबसे पहले उन पर जो है जौ के दाने अर्पण करें। विमलायै नमः, ज्वालिन्यै नमः, उत्कर्षण्यै नमः, योगायै नमः, प्रभवे नमः, सत्याय नमः, धर्माय नमः, ज्ञानाय नमः, वैराग्याय नमः, अज्ञानाय नमः, अधर्माय नमः, अवैराग्याय नमः। ओम नमो भगवते सकल गुणात्मकाय अनंत शक्तियुक्ताय योग पीठात्मने श्री सत्यदेवाय नमः। जौ अर्पण करके फिर फूल लेके भगवान का, उनकी जो दिव्य छवि है, चरण से मस्तक अपने हृदय में ध्यान करें। ध्यानम ध्याये सत्यम गुणातीतम गुणत्रय समन्वितम लोकनाथम त्रिलोकेशम कौस्तुभाभरणं हरिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्पद्मभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैरभिपूजितं नवाम्भोजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहुचामीकरं चारुगात्रं जगत्त्राणेतुं रिपो धूम्रकेतुं सदा सत्यनारायणं स्तौम्य देवं सत्यदेवाय नमः। पुष्प अर्पण करें, फिर जौ से जो है उनको आवाहित करें, आह्वान करिए। आप आइए दामोदर समागच्छो लक्ष्म्या सह जगत्पते इमां मया कृतां पूजां ग्रहाण सुरसत्तमो वरं देहि सुरश्रेष्ठो दासोऽहं तव सर्वदा। फिर बैठने के लिए पुष्प का आसन देंगे। नाना रत्न समायुक्तम तारतरस्व विभूषितम आसनम देवदेवेशो ग्रहाण पुरुषोत्तम। चरण धोने के लिए एक चम्मच जल अर्पण करें भगवान सत्यनारायण में। स्नान आदि में साथ साथ में घंट वादन भी होना चाहिए, घंटी भी बजाते रहना चाहिए। पाद्यम माने चरण धोने के लिए जल। नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारको पाद्यम ग्रहाण देवेशो मम सौख्यम विवर्धय। फिर अर्घ से भगवान के हाथों में धारा देंगे। व्यक्ता व्यक्त स्वरूपाय ऋषिकपतये नमः मया निवेदितं देवो गृह्यताम अर्घमच्युतो सत्यदेवाय नमः। कर्पूर आदि आचमन जल में रख के भगवान को अर्पण करें। कर्पूरवासितं तोयं मंदा किन्या समाहृतम् आचम्यतां जगन्नाथो मया दत्तं हि भक्तितः। सुगंधि द्रव्य आदि हो वो भी भगवान को इत्र आदि भी
1 चम्मच जल में अर्पण करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और फिर जो है पंचामृत, हो सके तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चीनी, इन 5 पदार्थों से अलग अलग मंत्रों से स्नान कराना चाहिए। और नहीं तो इन सबको मिला के पंचामृत स्नानम, एक जो है चम्मच पंचामृत भगवान को स्नान के निमित्त अर्पण करेंगे। पयोदधिघृतं चैव मधु शर्करयान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। अगर ज्यादा मंत्र ना आए तो हर वस्तु को चढ़ाते वक्त श्री सत्यनारायणाय नमः पंचामृतम समर्पयामि। फिर शुद्धोदक, शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। हो सके पुरुष सूक्त 16 मंत्र हैं, सहस्र रेखा इत्यादि मंत्रों से जदनेन यज्ञमय जंत देवा पर्यंत 16 मंत्रों से भगवान का अभिषेक करें, महाभिषेक। 1 चम्मच शुद्ध जल चढ़ाएं। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातोष भूमिकुं सर्वतिष्ठदशांगुलम्। स्नान कराने के पश्चात भगवान को अंग प्रोक्षण वस्त्र प्रदान करेंगे। तंतु संतान संसक्तम कलाकौशेय समन्वितम सांगोपांगमिदं देव कल्पयामि प्रसीद मे। वेदसूत्र समायुक्ते यज्ञ साधन समन्विते स्वर्ण प्रदे देवो वाससीते विनिर्मिते। 1 चम्मच जल छोड़ेंगे वस्त्र धारण कराने के पश्चात। फिर यज्ञोपवीत चढ़ाएं। यज्ञोपवीत न हो तो 3 दूर्वा, दूर्वा भी न हो तो पुष्प अर्पण करें। ब्रह्म विष्णु महेशेन निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीत दानेन प्रियताम कमलापति। फिर 1 चम्मच जल घुमा के नीचे छोड़ें। फिर केसर युक्त चंदन है वो चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं, पिठियां और चावल की जगह भगवान विष्णु को जौ अर्पण करें। चंदनम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम गंध उत्तमम विलेपनम च देवेशो चंदनम प्रतिगृह्यतान्। कुमकुमं समर्पयामि गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहोवे श्रियम्। जौ यवाक्षता सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता शोभना मया निवेदितां देवो प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्। फिर अनेक प्रकार के फूल अर्पण करेंगे। सुगंधीनि सुपुष्पाणि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। हो सके तो फूल की माला पुष्पमालिकाम् औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीयस्वाय वशजित्वरीर्विरुधः पारैष्णवः श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। बिल्वपत्र हैं वो भी अर्पण करेंगे। तुलसी दल अर्पण करेंगे या तुलसी की मंजरी है वो अर्पण करेंगे। नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मणे च वरुतिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। तुलसी जो भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं भवमोक्षजां तुभ्यं अर्पयामि परमेश्वरीं भगवत्यै तुलसी देव्यै नमः। सत्यदेवाय नमः तुलसीं समर्पयामि। दूर्वांकुर हैं वो भी अर्पण करें। कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्पर्येवानो दूर्भे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। श्री सत्यदेवाय नमः। फिर भगवान सत्यनारायण के चरण से लेके मस्तक पर्यंत उनके अंगों का पूजन पूजयामी में पुष्प जौ जो भी वस्तु है वह अर्पण करें। ओम दामोदराय नमो पादौ पूजयामि। ओम माधवाय नमो जानुनी पूजयामि। ओम कामपते नमो गुह्यं पूजयामि। ओम वामनमूर्ते नमः कट्यां पूजयामि। ओम पद्मनाभाय नाभिं पूजयामि। ओम विश्वमूर्ते नमः उदरं पूजयामि।
ओम ज्ञानगम्याय नमः हृदयं पूजयामि। ओम विश्वमूर्तये नमः कंठं पूजयामि। ओम सहस्रबाहवे नमः बाहुं पूजयामि। ओम योगिने नमः चक्षुषी पूजयामि। ओम उर्गाय ललाटं पूजयामि। ओम नाकेश्वराय नासिकायां पूजयामि। ओम श्रवणेशाय नमः श्रवणे पूजयामि। ओम ज्ञानगम्याय नमः चक्षुषी पूजयामि। ओम सर्वकामदाय नमः शिखां पूजयामि। ओम सहस्रशीर्षणे नमः शिरः पूजयामि। ओम सत्यदेवाय नमः मुकुटं पूजयामि। ओम सर्वस्वरूपिणे नमः सर्वांगं पूजयामि। सत्यदेवाय नमः। फिर धूप और दीप जो है 5 बत्ती हो या 4 बत्ती हो भगवान को दीपक में रख के अर्पण करेंगे। पहले धूप जलाएंगे। वनस्पतिर्षो दिव्यो गंधाढ्यो गंधोत्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां दीपम् आज्यं च सद्वर्ति संयुक्तं बहनिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशो त्रैलोक्यतिमिरापहं श्री सत्यनारायणाय नमः। फिर 1 चम्मच जल से हाथ धो करके भगवान को जो कुछ भी सवैया नैवेद्य है, भुनी हुई जो आटे का चूर्ण पजरी है या बतासा है, मिष्ठान्न है, जो कुछ भी है, पुआ है, अर्पण करें। अन्नम चतुर्विधि स्वादुरसैः षड्विषमन्वितं मया निवेदितं देवो नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। भाव करें नैवेद्य का शतपात्र सिद्धं सुविर्विविध व्यंजनान्वितं निवेदयामि भवते सानुगाय जुषाण तत् घृतपक्वं हविष्यान्नं पायसं वा शर्करं नानाविध नैवेद्यं विष्णु में प्रतिगृह्यताम्। हो सके 5 बार धेनु मुद्रा से जो है नैवेद्य अर्पण करें। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। फिर 1 चम्मच जल घुमा के भोग लगाने के पश्चात नैवेद्यांते जलम समर्पयामि। करोद वर्तनार्थे हो सके सुगंधि द्रव्य इत्र या चंदन ये इस मुद्रा से अर्पण करें। अगोंसुनाते अगोंसुः पृच्यतां परुका परुः गंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। फिर केले के फल अनेक प्रकार के जो 5 फल हैं वो अर्पण करें। इदं फलं मया देवो स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ताम्बूलम पान सुपारी लौंग इलायची का बीड़ा या वैसे अर्पण करें। पूंगी फल समायुक्तम नागवल्ली ज्वलंतम ऐलादिचूर्ण संयुक्तम ताम्बूलम प्रतिगृह्यताम्। भूषणार्थे द्रव्य दक्षिणा भेंट आदि दक्षिणा अर्पण करें जो भी भाव है। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलतमतः शांतिम प्रयच्छ मे। श्री सत्यनारायणाय नमः। फिर 10 बार जप करें। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। 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 और जप को इस प्रकार से जो है अनामिका से दूसरे भाग से शुरू करना चाहिए, यूं करके ये। और फिर 1 चम्मच जल घुमा के नीचे छोड़ें। गुह्याद गुह्यगोप्ता तुम ग्रहणास्पत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवो त्वत्प्रसादात् सुरेश्वर सत्यदेवाय नमः। और इसके पश्चात हो सके भगवान श्री सत्यनारायण के 108 नामों से जौ, तुलसी दल, मंजरी हो, दूर्वा हो, बिल्वपत्र हो, पुष्प हो, केवल चावल अक्षत छोड़ के बाकी सब वस्तुएं सत्यनारायण भगवान के 108 नाम से नमः कहते हुए उच्चारण करें। पहले हाथ में जल लें। छंद अस्य श्री सत्यनारायण स्तोत्र शतनाम मंत्रस्य नारायण श्री अनुष्टुप छंदः श्री नारायणो देवता श्री सत्यनारायण प्रीतये। जो भी आपकी संकल्पित कामना है मम कहिए अभी सिद्ध है। अष्टोत्तर शतनाम अभी पूजने विनियोग। जल छोड़ें और गिनी हुई वस्तु यदि गिना हुआ जौ है, दूर्वा है, तुलसी दल आदि है तो उसको रख लें और नमः नमः में सपरिवार भगवान का उच्चारण नाम लेते हुए नमः में अर्पण करें। ओम वासुदेवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम वामनाय नमः।
ओम जनातीताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम हरये नमः। ओम श्रीवत्साय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। ओम वाराहाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम नृसिंहाय नमः। ओम नरकांतकाय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अजाय नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम जगद्ध्यक्षाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम कीर्तिभाजनाय नमः। ओम गोवर्धनधराय नमः। ओम देवाय नमः। ओम भूधराय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम वेदवेत्रे नमः। ओम यज्ञपुरुषाय नमः। ओम यज्ञेशाय नमः। ओम यज्ञवाहनाय नमः। ओम चक्रपाणिने नमः। ओम गदापाणिने नमः। ओम शंखपाणिने नमः। ओम नरोत्तमाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम दुष्टदमनाय नमः। ओम भूगर्भाय नमः। ओम पीतवाससे नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम त्रिकालज्ञाय नमः। ओम त्रिमूर्तये नमः। ओम नंदिकेश्वराय नमः। ओम रामाय नमः। ओम हयग्रीवाय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम रौद्राय नमः। ओम भवोद्भवाय नमः। ओम श्रीपतये नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम श्रीशाय नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम सर्वमंगलाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशिसूदनाय नमः। ओम वरेण्याय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम वसुदाय नमः। ओम हिरण्यरेतसे नमः। ओम दीप्ताय नमः। ओम पुराणाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सकलाय नमः। ओम निष्कलाय नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम गुणसंस्थिताय नमः। ओम हिरण्यतनुसंकाशाय नमः। ओम सूर्यसूतक्षमप्रभवे नमः। ओम मेघश्यामाय नमः। ओम चतुर्बाहवे नमः। ओम कुशलाय नमः। ओम कमलक्षणाय नमः। ओम ज्योतिरूपाय नमः। ओम हिरण्यतनुसंकाशाय नमः। ओम सूर्यसुतमप्रभवे नमः। ओम मेघश्यामाय नमः। ओम चतुर्बाहवे नमः। ओम कुशलाय नमः। ओम कमलेक्षणाय नमः। ओम ज्योतिरूपाय नमः। ओम स्वरूपाय नमः। ओम हरिसंस्थिताय नमः। ओम परमाय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम योगीशाय नमः। ओम योगनिष्ठाय नमः। ओम योगिने नमः। ओम योगरूपिणे नमः। ओम सर्वस्वरूपाय नमः। ओम सर्वेशाय नमः। ओम सर्वतोमुखाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम शांताकाराय नमः। ओम भुजगशयनाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम सुरेशाय नमः। ओम विश्वाधाराय नमः। ओम गगनसदृशाय नमः। ओम मेघवर्णाय नमः। ओम शुभांगाय नमः। ओम लक्ष्मीकांताय नमः। ओम कमलनयनाय नमः। ओम योगविर्ध्यानगम्याय नमः। ओम भवभय हराय नमः। ओम सर्वलोकैकनाथाय नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। इस प्रकार 108 नामों से पूजन करने के पश्चात भगवान के 4 बत्तियों से या 108 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। ओम चतुर्वर्ति समायुक्तं घृतेन च परिपूरितं नीराजनेन संतुष्टो भवत्येव जगत्पते। जो भी आरती आए, अगर ओम जय लक्ष्मी रमणा ये है पूरी आरती गा के भगवान को
पहले चरण में, फिर घुटने में, फिर जंघा में, फिर नाभि में, फिर हृदय में, फिर मुखमंडल में, और इस प्रकार जो है पूरे शरीर में स्कंद पुराण में आरती की विधि बताई है। और विधिवत इस प्रकार 7 प्रकार चरण से मस्तक पर्यंत आरती को घुमाते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अंतस्तेजो बहिस्तेजो एकीकृत्यामृत प्रभम आरार्तिकमिदं देवो ग्रहाण मदनुग्रहा श्री सत्यदेवाय नमः। फिर नीराजन शीतल करके भगवान को अर्पण करें और स्वयं उस आरती को लें। फिर अर्घ में फल रख करके दोनों घुटना टेक के भगवान में घुमा के अर्घ को नीचे धारा दे। नमः कमलनाभायो नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंतो वासुदेव नमोस्तुते नारायण जगन्नाथो लक्ष्मीकांत दयानिधे मया निवेदितं देवो व्रत संपूर्ति हे तवे। फिर अर्घ नीचे रखें, अर्घ में रखा फल भगवान के पास अर्पण कर दें। फिर पुष्प लेकर के सपरिवार 4 परिक्रमा भगवान विष्णु की अपने स्थान में जो है दाईं हाथ की ओर घूम के 4 परिक्रमा करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाण्यश्चन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष शरण्यो मे भवाधुना। फिर जो है भगवान को साष्टांग प्रणाम करें या दंडवत प्रणाम करें। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहे तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतं श्री सत्यदेवाय नमः। प्रणाम करके फिर फूल लेके भगवान से जो भी भाव है मन में पुष्पांजलि के निमित्त प्रकट करें। मेरे अपराधों को क्षमा करें, मैं आज आपकी पूजा कर रहा हूँ प्रभु, ये स्तुति आपको अर्पण है। ओम लोकात्मा सर्वभूतात्मा निमेषस्तुति संभव जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनम यन्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं ग्रहाणमनुकम्पया क्षमस्व देव देवेश दामोदर सुरोत्तम वरं देशुरश्रेष्ठ दासोऽहं तव सर्वदा मंत्रिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अमोघं पुंडरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यशूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनातीतं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणमतः परं। दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते नित्मापत्सु सर्वेषु तथा निष्पाद्यते मया। भगवते सत्नामान्येतानि संकीर्त्य ईप्सितं फलवाप्नुयात् सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं विभुं लीलया रचितं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण। परमेश्वर सत्यनारायण भगवान को जो है पुष्प अर्पण कर दें और फिर पूजा का संकल्प लेकर के ब्राह्मण देवता के निमित्त दक्षिणा आदि प्रदान करें। कृतस्य सत्यदेवस्य हाथ में जल लेंगे। पूजन कर्मणो सांग बल प्राप्ते माम दक्षिणाम ब्राह्मणाय ब्राह्मणेभ्यो वा दास्ये। ओम तत्सत नमः। फिर आचमन कर लें जैसे पहले किया। केशवाय नमः, माधवाय नारायणाय नमः। चौथी बार गोविंदाय नमो नमः। 1 चम्मच जल थोड़ा सा जमीन पे छोड़ के माथे पे लगा लें। शक्राय नमः, क्योंकि पूजा का सांग फल प्राप्त हो। क्योंकि इंद्र देवता जो हैं भक्त के और तपस्वी के जप तप पूजन का फल लेने आ जाते हैं, इसलिए पूजा के पश्चात जो है प्रणाम इंद्र को कर लेना चाहिए। इंद्राय नमो शक्राय नमो करके और फिर क्षमा याचना करनी चाहिए। आवाहनम न जानामि
न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरो मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरो यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। थोड़ा जल हाथ में लेके कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। यस्य स्मृत्याचना मोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। 3 बार कहें अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः। 3 बार अच्युत उच्चारण करने से भगवान हमको हमारे सत्कर्म पुण्य आदि से कभी च्युत नहीं करते, अलग नहीं करते, अर्थात उस पूजा का व्रत का संपूर्ण फल प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का पूजन कर उनसे मन ही मन क्षमा याचना करें। मंत्रहीन क्रियाहीन जो भी आपकी पूजा की है उसको आप स्वीकारें, मेरे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार जो है सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। और पूर्णिमा का व्रत हो और सत्यनारायण का पूजन हो तो फिर चंद्र भगवान का भी पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को उनके मंत्र से पूजन करें। अर्घ में दूध रख के धारा दें और चंदन अक्षत पुष्प आदि नैवेद्य अर्पण करके उनकी आरती करें। और सत्यनारायण पूजन के पश्चात हो सके स्कंद पुराणांतर्गत रेवाखंड के 5 सत्यनारायण कथा के 5 अध्याय हैं। उन 5 अध्यायों को हिंदी में संस्कृत में श्रवण करें। और आने वाले समय में उन 5 अध्याय जो पंचाध्यायी सत्यनारायण कथा है उसको मैं वीडियो रूप में प्रस्तुत करूंगा। और इस प्रकार जो है सत्यनारायण का पूजन करके क्षमा याचना करें और कथा का जो है कथा को श्रवण करें या कथा का पाठ करें और फिर नीराजन आदि करके शरणामृत और प्रसाद पहले लें और हो सके थोड़ा संकीर्तन करें और तत्पश्चात जो नैवेद्य महाप्रसाद रसोई में बनाया है भगवान को अर्पण कर उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से स्कंद पुराण के रेवाखंड में लिखा है कि भगवान सत्यनारायण विशेष करके कलयुग के लोगों के लिए जो संक्षिप्त भक्ति का सरल उपाय है इसको करने से उनकी समस्त कामनाओं को भगवान सत्यदेव पूर्ण करते हैं। स्वयं भगवान इस बात को नारद जी से वैकुंठ लोक में कहते हैं। ओम हरि ओम तत्सत। इस प्रकार मैंने आपको जो पूजा का ये विधान बताया ये बहुत संक्षेप और सूत्रात्मक है। इससे भी अधिक विद्वान विस्तार पूर्वक पूजन कराते हैं, पर जब व्यवस्था का अभाव हो, समय का अभाव हो, इस प्रकार ये सूत्रात्मक संक्षेप विधि सत्यनारायण की आप जो है सुनते रहें और पूजा भगवान को अर्पण करते रहें और भगवान सत्यनारायण आपकी समस्त कामनाओं को निश्चित ही पूर्ण करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।